मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, मौजूद सामईन किराम, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हमेशा अपनी मखलूक पर मेहरबान रहा है। जब कभी भी कोई भी मामला ऐसा आया है जबकि मखलूक़ात परेशान रही है हालात के एतबार से, मसलन बारिश का न होना, कई ऐसे जानवर जो हरियाली वगैरह पर जीते हैं, घास पत्ते वगैरह खाकर रहते हैं, और कई मूज़ी जानवर भी ज़मीन के अंदर दिल बनाकर रहते हैं और ज़मीन पर रेंगने वाली, अंदर चलने वाली, पानी में तैरने वाली, ये बहुत सारी मखलूक़ात जो 18,000 किस्म की है। जब ये बारिश का न होना गोया इन सब लोगों के लिए मुसीबत का पैकर बनता है, लेकिन अल्लाह का करम का मामला, रहम का मामला ये होता है, जब ये मखलूक़ात को देखता है खुदावंद कुद्दूस, क्योंकि उसी ने तो पैदा किया है, तो अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, ऐ इंसानों, तुम्हारे इतने गुनाह जो कर रहे हो, शायद इस गुनाहों की वजह से खुदा अपनी रहमत को रोक ले। जैसा बारिश का बरसना ये रहमत है, लेकिन इसका रुक जाना वह दूसरे मानों में मुसीबत का आ जाना है। कई साल पहले देखे होंगे आप हजरात, बारिश का ना होना, बाज़ वक्त पीने के पानी का मिलना मुश्किल हो गया। कई लोग प्यास के मारे अपनी जान गंवाए। एक मर्तबे में गुलबर्गा पहुंचा, एक रिश्तेदार के पास, पहचानत वाले के पास, कहा मौलवी साहब खाना तो मिलेगा लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो बोला भाई क्यों? कहा पानी नहीं है। क्या किए? पानी नहीं है। तो इतनी परेशानी चली। 2 साल पहले जिले लातूर में पानी की कमी की वजह से मीरज और सांगली से मंगाया गया पानी, और हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपये खर्च करी हुकूमत और पीने के पानी का इंतजाम करी। बहरहाल ये अपनी जगह पर है, लेकिन खुदावंद कुद्दूस नबी की ज़बान से कहलवा रहे हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे ये गुनाह जो तुम कर रहे हो अल्लाह की नाफरमानी के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ काम कर रहे हो, तो फिर खुदा को जो गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से की वजह से अल्लाह अपनी रहमत को रोक ले। बात जगह पर यह भी आया है
अगर कोई ज़कात को रोक ले, हालांकि हुक्म है ये, हर एक पर फर्ज नहीं है, जिस पर माल ज्यादा अल्लाह दिया है उसके ऊपर ही तो ज़कात फर्ज है, हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है। एक वो भी वो मुसलमान जिसके पास माल हो और वो मुसलमान हो, ईमान वाला हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, ऐसे पर ज़कात है। अगर उन्हें सही ज़कात नहीं दिया तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब नाजिल होगा कि वक्त पर बारिश नहीं होगी। क्योंकि ज़कात एक हुक्म है, इस हुक्म को जरा आगे पीछे करना गोया अल्लाह के रहमत को रोकने का जरिया बनता है। अब लीजिए जरा आगे, बहुत सारे लोग गैर भी हैं मुसलमान के अलावा, और कुछ हजरात ये भी अल्लाह की जात को भी नहीं मानने वाले हैं। बात तो क्या मानेंगे, जात को ही नहीं मानते, बल्कि बाद लोगों को कहेंगे आई एम गॉड नथिंग, हम तो अल्लाह ही को नहीं मानते। चलो वो मसला खत्म हो गया। अरे भाई जन्नत को, दोज़ख को, खबर को, अज़ाब को, वो क्या मानते, क्या अल्लाह को ही नहीं मानते, तो वो मानते और क्या है। कहा इन सारी की सारी बातों को सामने रखकर अल्लाह ताला जल्ले शानू का मामला कुछ अजीब और गरीब है कि अगर वैसा करने वाला भी है तो फिर अल्लाह अपनी रहमत को रोकने का जरिया भी तो बनाते हैं बाज़ वक़्त में। और यूं कहा अगर कोई आदमी इन सब के बाद में भी जिनाकारी में मुब्तला हो जाए, आज तो हुकूमतों की तरफ से भी छूट हो गई है। ये क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये नामा है, नामा। इंतहाई बेहयाई की बात है। क्या भाई अपनी बेटी को किसी के साथ जाता हुआ देखकर पसंद करेंगे आप? मगर ईमान वाले की शान के खिलाफ है। गैर हो सकता है, गैर कर ले ये अलग बात है, लेकिन ईमान वाला कभी नहीं। और फिर नफीसुन नफ्स शर्म व हया वाला आदमी इस बात को सुनना भी पसंद नहीं करता। लेकिन आज अजीब और गरीब हरकतें चल रही हैं, बल्कि यहां तक के हुकूमत भी इस बात को छूट नहीं बल्कि इनाम रखी है। इनाम, कोई गैर लड़की जो आपके मजहब से, आपके अकीदे से दूर है, उसको आप पसंद कर कर शादी कर रहे हैं, और फिर 18 साल की, आप तो 21 साल हो गए, 21 साल की हो गई है, अब उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो कही कि मैं इनको पसंद कर ली हूं, चलो चाहे कोई भी हो, शादी तो हो जाएगी कोर्ट में और साथ ही साथ इनाम भी मिल जाएगा। लीजिए बेहयाई की इंतहाई कहां तक पहुंची हुई है। क्या जिनाकारी में कोई आदमी मुब्तला हो जाए। अब एक और छोटी सी बात बताऊं, शायद आप हजरात को भी थोड़ा सा इल्म हो जाए। हम में से जो मुसलमान हैं, जो जानने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात मानने वाले हैं, बीवी से कभी बात बिगड़ जाए, जो शादीशुदा है, जुरत नहीं, आप क्या समझ रहे, जुरत नहीं बोले तो खातिब हो गया। अरे जुरत नहीं बोलकर आप बोले तो एक तलाक होगी। वो हमको मालूम ही नहीं है कि तलाक होती क्या नहीं होती। तेरी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले एक तलाक होगी, 2 मरतबे बोला तो 2 तलाक, 3 मरतबे बोला खत्म, ने बीवी ने अपने निकाह से खत्म हो गई। अब जो भी आप उसके पास जाएंगे तो इस जिनाकारी के ही अजाब में मुब्तला होंगे आप। जो आदमी जिनाकारी करे, ये तो अपने बदफेली का नाम जिनाकारी रखा गया है, वरना आंखों से भी जिना होता है। किसी भाव बेटी के ऊपर आप निगाह डालेंगे, बुरी निगाह, बदनीयती की निगाह, तो आंखों का जिना है वो।
किसी को देखकर उसकी सूरत और शक्ल जहन में आ जाना, उसी को घुमाते रहना, क्या ये जहन की जिनाकारी है? किसी को हाथ लगाना, किसी के तरफ पैर से चलकर जाना, का ये सब जिनाकारी ही के अंदर शामिल है। वो बदफेली तो उस वक्त में पूरी की जाएगी जबकि आप अपने शहवत को पूरा करेंगे। कहा जब जिनाकारी में लोग मुब्तला हो जाते हैं फिर तो खुदा ऐसे नए नए बीमारियां शुरू करते हैं, कभी आप वह गुमान में भी नहीं रखे। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है? कभी सुने नहीं कि ऐसी बीमारी होगी। ऐसी बीमारी अल्लाह लाएंगे अपने अजाब में कि उस बीमारी से बचना भी मुश्किल है और फिर आदमी रुकना भी मुश्किल है, दवा भी बड़ी मुश्किल से लगती है। कई बीमारियां हैं, लाखों हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं, फिर भी बचना मुश्किल हो जा रहा है। आदमी उसी बीमारी के अंदर निकल कर जा रहा है। तो ये अल्लाह का अजाब है, अजाब। अगर बारिश रुक रही है तो समझो कि ज़कात रुक रही है, बारिश रुक रहा है, बीमारियां नए नए आ रहे हैं, तो ये जिनाकारी में मुब्तला हो रहा है। तभी तो नई नई बीमारियों की अल्लाह ताला इजाद और अजाब में नाजिल कर रहे हैं। लेकिन मेहरबानी है खुदा की देखिए, सारी चीज़ें अक्सर और बेशतर अल्लाह अपने हाथ में तो रखे हैं। हवा का चलाना अपने हाथ में रखा, बारिश का बरसाना अपने हाथ में रखा है, धूप का निकालना अपने हाथ में रखा है। जी, ये सारी बातें जब अल्लाह अपने हाथ में रखे तो क्या इंसान अपने हाथ में कुछ रखा है? अरे अपने हाथ की तो बात छोड़िए, पेशाब पैखाना भी अपने बस का नहीं है। जब आदमी को ज्यादा प्रेशर से आ जाता है तो नमाज में से भी तोड़कर भाग जाना पड़ता है। अरे भाई वो हालत बेहालत हो गई, वरना गंदी हो जाएगी, जानी मत गंदी हो जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, भागो पहले जाकर फारिग हो जाओ। अरे खुद अपना पेशाब पैखाना अपने काबू में, अपने बस में नहीं है तो दूसरी चीजों को क्या काबू में रखता है आदमी? तो अल्लाह अपने हाथ में रखे बहुत सारी चीजें, चंद चीजें दिए हैं इंसान को। वो चंद चीजों में भी ये बात बता दी गई है, अगर तुम हुक्म को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं, नबी के तरीके में कर रहे हैं, तो कहा यह है सवाब की बात नहीं बल्कि खुदाए खुर्ब की बात हो सकती है। नमाज का पढ़ना सवाब तो हो सकता है लेकिन दीन मुकम्मिल नहीं होगा, दीन मुकम्मिल नहीं होगा, खुदा की निगाह करम का मामला नहीं होगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी के मुआफिक आप अगर काम नहीं करेंगे तो यही नमाज वबाल जान भी बन सकती है आपके लिए। मसलन नमाज बहुत बड़ी सवाब की चीज है। एक नमाज का छोड़ना 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलना है। कितना बड़ा गुनाह हो। और एक नमाज का पढ़ना ओहो 3,52,32,000 नेकियों का सवाब का मुजीब और मालिक बन जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नमाज का छोड़ने से इतना अजाब और नमाज पढ़ने से इतना बड़ा सवाब। और आदमी रोजा अगर कोई रमजान में रखा तो अल्लाह के नजदीक इतना पाक और इतना साफ होगा कि वो जैसा आज ही मां के पेट से पैदा हुआ, यानी कोई गुनाह ही नहीं। लेकिन यही नमाज जवाल के वक्त में पढ़ा तो जवाल के माने ये है जब आज सूरज सर पर आया तो उसे जवाल कहते हैं। ऐसे वक्त में पढ़ा सवाब के बजाय अजाब होगा। इस्तिवा के वक्त में पढ़ा, इस्तिवा कहते हैं जिस वक्त में सूरज डूब रहा है, अभी जरा सा धूप बाकी है, उसको इस्तिवा कहते हैं।
ऐसे वक्त में पढ़ा जबकि सूरज डूबने को बिल्कुल करीब हो गया है, तो कहा ऐसे वक्त में नमाज के सवाब के बजाय अजाब हो जाएगा। तुलू के वक्त में पढ़ रहा है जबकि सूरज निकल रहा है, इसीलिए हुक्म है फजर की नमाज के बाद से लेकर इशराक की नमाज तक कोई दरमियान में सजदा नहीं है। अगर पढ़े तो 22 मिनट फजर के वक्त से लेकर तुलूए वक्त तक 22 मिनट का वक्त जो है चाहिए दरमियान में, ताकि दूसरी नमाज पढ़े, इशराक वगैरह पढ़ ले। अगर आप दरमियान में पढ़ेंगे, भाई नमाज का तो सवाब है, नमाज पढ़ने का जो है अल्लाह के रसूल की तरफ से इजाजत का मामला और सवाब का मामला है, खुदा की तरफ से जो है हुक्म है, इसीलिए नमाज पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ। कहा तुम्हारा नफिल पढ़ना सवाब का मौजिब नहीं बनेगा, अजाब का मौजिब बनेगा। तो अब यहां बात मालूम होती है कि नमाज का पढ़ना खुदा की तरफ से सवाब का मौजिब तो है, जबकि वक्त पर पढ़ी जाए। अगर वक्त टला कर पढ़ेंगे तो अजाब का मौजिब बनेगा। यही रोजा आप रमजान में रखे या दूसरे वक्त में रखे तो सवाब का मौजिब बनेगा। ईद के दिन रखे अजाब का मौजिब बनेगा। जहां आप सवाब की पूरी उम्मीद रखे, वहां पर पूरी तरीके से अजाब में आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा। यही वो नमाज है जहां अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मेरे बंदे, असल नमाज नहीं है, असल रोजा नहीं है, असल हज भी नहीं है, फिर असल क्या चीज है? कहा वक्त के ऊपर करना तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन असल चीज वो है जो मैं हुक्म दे रहा हूं उसके ऊपर पूरा करने का नाम है। दीन इसी का नाम है। अल्लाह ने कहा कि रोजा ऐसे वक्त में रहिए जहां पर मैं हुक्म दे रहा हूं, ऐसे वक्त में छोड़ दीजिए जहां मैं इनकार या उसको रद्द कर रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ना ही सवाब है। एक दिन मैं दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में अपनी जमात लेकर पहुंचा। मौलाना दाऊद साहब उस जमाने में जिंदा थे, मौजूद थे, आने वाली जमातों का जायजा लिया करते थे। एक आदमी से उठाकर पूछे कि मियाँ क्या सीखे आप? अब वो बेचारा, पहले तो अच्छे अच्छे लोगों की बोती बंद हो जाती है, जब किसी चीज को पूछा जाता है तो बोलना मुश्किल का मसला होता है, जैसा यहाँ पर भी होता है। कटघरे में वकील ठहरा करके जब पूछता है तो हैसो नैसो सब बीच भूल जाता है, असलियत बाहर पड़ती है वहां पर। इसीलिए बार बार आपको कटघरे में ठहर कर बोलना पड़ता है। एक मर्तबे में फैसला नहीं होता, कई मर्तबे आपको ठहर कर बोलना पड़ता है। एक से दूसरा बयान तजाद या खिलाफ हो जाता है तो फौरन वकील वहां पकड़ लेता है। तब वो बच्चे से पूछे तो बच्चा खामोश बैठा, बोला नहीं कुछ भी। कहा कि भाई कितने दिन हुआ? अब 40 दिन हो गए साहब। अरे 40 दिन हुए निकल के, तेरे को कुछ नहीं सिखाया तेरा अमीर? अमीर मैं था। कहा हजरत अमीर साहब कौन है? अब उसके ठहरा में आइया। अब वहां जो बैठकर हजरत जी बयान करते हैं कुर्सी पर ले जाके मेरे को बिठाए। वो पहले तो उनका बोलना, उनका कहना ही एक मुसीबत, उसके बाद में वो कुर्सी पर बैठना और सारी की सारी बातें खैर। कहा अमीर साहब ये बताओ दीन किसका नाम है? अब पहले तो पूछे भाई तुम क्या है? अब मैं बोला भाई क्या है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे है, आलिम है। जी हाँ आलिम। अब बोले कि दीन किसका नाम है? अब मैं खामोश हो गया, मैं क्या बोलूं? अरे आप आलिम होकर दीन का नाम नहीं मालूम तुम्हारे को? अरे बोलो भाई। खैर वो 2-4 मरतबे बोलने के बाद में बोला हजरत मेरे को तो इतना मालूम है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह ये सब दीन है। तलावत कलाम पाक का पढ़ना,
ये दीन है? कहा कि मैं तो तुमको बहुत बड़ा अक्लमंद समझ रहा था, आप तो नंबर 1 के बेवकूफ निकले। मैं बोला पहले तो बिठा के हमारी बोती बंद कर दिए, उसके बाद में उल्टा वो बेवकूफ सारी बातें सारे लोगों के सामने बोल को छोड़ दी। मैं बोला भाई आप क्या बोल रहा है, ये बड़े मियाँ के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। कहा कि मौलाना बात दरअसल ये है, दीन इनका नाम नहीं है, दीन इसका नाम है जो अल्लाह कहे करने को उसका नाम करना है, जिसको मना करे उससे रुकना है, इसी का नाम दीन है। जिसको अल्लाह कहे करना वो तो करना, जिससे कहे रुकना तो उससे रुक जाना, इसी का नाम दीन है। फिर ये बातें बताए क्या वक्त पे नमाज का पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, पढ़ना, जहां रुकने के लिए कहा जैसा ईद का दिन है रुकना तो वहां रुक जाना, इसी का नाम दीन है। अब देखे होंगे आप हजरात, सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग जाकर भी आए होंगे वहां पर काबतुल्लाह को। मुजदलिफा में अरफात के मैदान से निकलकर मुजदलिफा जाते हैं, अब तो जाकर भी लोग जो है मुशर्रफ हो चुके। मगरिब और ईशा की नमाज मिलाकर पढ़ते हैं नमाज। एक हदीस में है अगर कोई आदमी दो नमाजें एक साथ पढ़ा, अगर कोई आदमी दो नमाजें, मसलन कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ा, अब वो कारोबार में रहा, मसरूफियत में रहा, अब आया जोहर का वक्त, कहा कि पहले चलो फजर की नमाज खजा 2 रकात पहले पढ़ ले, तो उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ो। असर की नमाज नहीं पढ़ा या जोहर की नमाज नहीं पढ़ा तो असर के वक्त में पढ़ लिया। बाद वक्त कारोबार में आदमी मसरूफियत के अंदर ऐसा होता है, करता भी है। अगर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है, हालात की नागहानी का मामला नहीं है, 2 नमाजें एक साथ पढ़ लिया, तो कहा ऐसा आदमी जो वक्त पे 2 नमाजें एक वक्त पे पढ़ा कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह पर पहुंच गया। कबीरा गुनाह वो गुनाह जिस गुनाह को तौबा से ही माफ करा सकते हैं। अब आप दूसरे कोई और चीजें नहीं है जो माफ हो सके, अल्लाह का गुस्सा वहां पर आ जाएगा। तो अब ऐसी नमाजें जो 2 नमाजें एक वक्त में नहीं पढ़ सकते, तो आप देखेंगे मुजदलिफा में असर और मगरिब या मगरिब और ईशा 2 नमाजें आपको मुजदलिफा में अरफात के मैदान से निकलना असर से पहले या मगरिब से पहले, असर का वक्त खत्म हो रहा है, सूरज डूब रहा है, अगर डूब भी गया मगरिब का वक्त शुरू हो भी गया तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना है, वहां पर मुजदलिफा में जाकर पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बजते हो। मगरिब और ईशा फिर वो 2 मिलाकर पढ़ना है। मगरिब की नमाज यहां नहीं पढ़ना और वहां जाकर मगरिब खजा नहीं होती, वो अदाई है, क्योंकि हुक्म खुदा है। तो कहा अल्लाह का हुक्म ये पूरा करने का नाम खुरबत खुदाबंदी है। हाँ ये बात हो सकती है कि वक्त पे आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सवाब का मौजिब तो हो सकता है, मगर खुरबत खुदाबंदी नहीं होगी जब तक के हुक्म को पूरा नहीं किया जाता। तो कहा जब अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने मेहरबान और फिर इंसान पर नहीं सारी मखलूक पर मेहरबान है, तो फिर इन सारे के सारे गुनाहों को सामने रखने के बावजूद भी खुदा की तरफ से जो बारिश होती है, खुदा की तरफ से जो रहमत का मामला होता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी का मामला होता है, तो ये जगह यूं फरमाया हदीस पाक में, अरे तुम्हारी वजह से नहीं होता है, तो जानवरों की वजह से होता है। जानवर भूखा होता है और फिर प्यासा होता है, इसको चूंकि जबान अपनी जबान में उसकी जबान हम नहीं समझ सकते हैं, जब आसमान पर उठाकर अपने चेहरे को दिखाकर खुदा को याद करता है, तो खुदावंद खुद्दूस उन जानवरों की बोली या उनके प्यास और भूख की वजह से खुदा अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। तो कहा अगर ये जानवर ना होते तो तुम्हारी मौत कहीं जानवरों से बदतर ना हो जाए तुम्हारे गुनाहों की वजह से।
तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, चूंकि ये जिलहज्जा का महीना है, आप कई मर्तबे इन बातों को सुनते रहे हैं। कोई बाप अपने बेटे पर छुरी चलाता है, चाहे कितना ही जालिम क्यों ना हो, लेकिन एक नबी अपने बेटे पर छुरी चला रहा है। क्यों चला रहा है? तो मालूम यह हुआ, यह अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमा रहे हैं चलाओ, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा करने का नाम दीन है। अब हम लोग इस बात को जरा गहराई से नहीं देखते हैं। हम लोग सरसरी, चलो मौलवी साहब बोले कुर्बानी करो, कर दिए, हमला हो चुका। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह का हुक्म पूरा करने का नाम दीन है, ज़िबा करने का नाम दीन नहीं है जी। इसीलिए फरमाया अहकाम खुदा को वक्त पर पूरा करना। जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया करने का तो करना, मना किया है इससे रुकने का नाम दीन है। चाहे अपने किसी भी काम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कहीं भी कुछ ना हो, मगर ये हाथ देखना पड़ेगा कि इस वक्त में मेरे खुदा का क्या हुक्म है। आप सुबह फजर की नमाज में उठे तो आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त में मेरे खुदा का क्या हुक्म है। तो उस खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह के घर की तरफ आना और घर में आकर 2 रकात का नमाज पढ़ लेना, ये नबी का तरीका है। अल्लाह का हुक्म तो है कि 2 रकात नमाज मेरे घर में जाकर पढ़ो, ये अलग बात है कि नमाज घर में पढ़ो। लेकिन अगर कोई आदमी माजूर है, मजबूर है जी, बीमार है, परेशान है, वो घर से मस्जिद तक नहीं आ सकता है और घर में ही पढ़ रहा है। हालात के एतबार से बहुत बारिश हो रही है, नहीं आ सकता। बीमारी की वबा फैली हुई है, नहीं आ सकता। जैसा इससे पहले 2 साल पहले लॉकडाउन में जो मामला हो गया था, कोरोना की बीमारी का मामला हो गया था कि बाहर नहीं निकलना, तो बाहर नहीं निकल सकता, निकला तो उसको अंदर जाना पड़ेगा या उसके ऊपर इम्तिहान आयद हो जाएगा। तो कहा ऐसी हालत में मस्जिद तक आना सुन्नत रसूल तो छूट सकता है, लेकिन खुदा का हुक्म तो नहीं छूटेगा, घर में ही पढ़ ले। तो कहा घर में पढ़ लेना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। तो यहां पर अल्लाह की रजामंदी हासिल करना है, तो खुरबत खुदाबंदी आपको मिल जाएगी। सवाब का मामला तो अपनी जगह पर है। कहा किसी चीज को पूरा करने का नाम सवाब हो सकता है, मगर खुरबत खुदाबंदी नहीं हो सकता। चुनाचे बाप को ये हुक्म हो रहा है, बट बेटे के गले पर छुरी चलाइए। शायद सारी दुनिया का इंसान चाहे कितना ही जालिम हो, अपने बेटे के गले पर छुरी चलाना बहुत दूर की बात है। अगर कोई बोला कि इनके तेरे बेटे को हम खत्म कर देंगे, कहा खबरदार खबरदार, फिर ये लफ्ज बोला तो शायद तू बचे या मैं बचूं, यहां तक आ जाता है मामला। लेकिन नबी है, जिबा होने वाला भी नबी है, दोनों का भी मामला खुदा की खुरबत का मामला है। लेकिन अल्लाह का हुक्म चल रहा है, ऐ नबी आपको जिबा करना ही पड़ेगा। उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर जिबा करना है। सारी की सारी बातें आप इससे पहले सुन चुके हैं। लिटा देना, छुरी चलाना, हाथ पैर बनना, औंधे मुंह लिटाना, सब चीजें हो गया। उसके बाद में कहा अच्छा जब ये मामला हो गया तो फिर खद सद्दक़्त रुया, तूने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। चूंकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, झूठा नहीं होता। नबियों को जो भी ख्वाब होता है वो सही होता है। इसीलिए कहा जब ख्वाब पड़ता है किसी को तो ये नबूवत का 40वां हिस्सा भी होता है। बाज वक्त ख्वाब सही भी हो जाता है और ख्वाब की ताबीर का मामला भी कुछ सही आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए फरमाया जब कोई मामला नबी को ख्वाब के जरिए से मालूम होता है तो उसको पूरा करना भी जरूरी हो जाता है। जबकि ये रहा नाम सिर्फ न ख्वाब का हुआ, अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह ने अपने बेटे को जिबा करने का हुक्म दिया। जब लेकर जाके जिबा किया तो कहा अच्छा जब मेरे हुक्म को तुम पूरा करते हो, मेरा कहना तुम मानते हो, तो याद रखो ये तुम्हारा फेल मेरे लिए है, मेरे मोहब्बत में किए हैं। ये नहीं कि बेटा था छोड़ दिए,
पितरी बा यानी पितरी मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, माँ की यानी मादरी मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अल्लाह ने इस चीज को बालाए ताक रख कर कहा कि इसको पूरा करना है, ये हुक्म है मेरा, इसको पूरा करना है। चुनाचे पूरा किया गया। कौन सी जगह पर जायज है कि एक आदमी को कत्ल किया जाए या जिबा किया जाए या उसको निस्त नाबूद किया जाए? इसीलिए फरमाया अरे काबे को तोड़ सकते हो, हालात के एतबार से टूटेगा, एक जमाना आएगा, नहीं मालूम कौन सा वक्त है टूटने का। अल्लाह ने नबी के ज़बान से बात बताया, आखिरी ज़माने में जब क़ियामत का वक्त करीब आ जाएगा काबा टूट जाएगा, काबा नहीं होगा। जिस वक्त काबा ख़त्म हो जाएगा उसके 7 साल बाद क़ियामत का मंजर आम पर आएगा। तो काबा तोड़ देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है। कुरान जला देना, ताडोर में भी हुआ था हमारे, कोई वरक़ निकाल कर जला दिया, फिर तो उसके लाले ही पड़े, वो तो वहां गांव में से भागना ही पड़ा उसके ऊपर ही हमला नहीं हुआ बल्कि उसके चाहने वालों पर भी हमला किया गया। यहीं पर हमारे पास कई मरतबे आप सुने होंगे फलानी जगह कुरान की बेहुरमती हुई, कुरान के साथ ऐसा हुआ, फिर तो लोग मुसलमान अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला किए हैं। कुरान का जलाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, काबे का तोड़ना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना कि किसी मुसलमान के दिल को तोड़ना या उसके दिल को ठेस पहुंचाना इतना बड़ा गुनाह है। हम क्या है समझते ही नहीं बात को। किसी को भी उठाए जबान तारक को लगा दिए, उल्टे सीधे बातें उसके साथ में कर दिए। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम समझते हैं कि बस मैं तो जीत गया बातों के एतबार से। बातें इन्हें कोयल की तरह बातें करता था, चुड़ी की तरह बातें कर मेंढक की तरह पुकारता था, तो इन्हें समझा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, सामने वाले को बातें करने नहीं आता, इन्हें हार गया। हार नहीं गया, बल्कि तुम्हारी जबान चलने की वजह से उसको अल्लाह ने खामोश रहने का हुक्म दिया। खामोश है, इसका बदला कल क़ियामत के दिन होगा। याद रखिए, वहां पर नेकियां चलती हैं, वहां पर मामला कुछ और जोर जबरदस्ती का नहीं चलता। अब रहा मसला, वो आदमी आएगा, ऐ अल्लाह मेरे को गालियां दिया, मेरे को मारा, मेरी जो है ताकत के कमजोरी का इन्हें फायदा उठाया। अल्लाह ने वहां इंसाफ का मामला रखा है। क्या तू ये बता कि तू किस बलबूते पर, किस गुनाह पर, किस जगह से इस पर किया है? तो अब सारी बातों को सामने मद्देनजर रखते हुए कहा जाएगा, अल्लाह मैं कमजोर था, इन्हें जोरदार था, इसीलिए मेरे ऊपर ज्यादती और जुल्म किया। अब इसका बदला और इसका इंसाफ का मामला कर। चुनाचे खुदावंद खुद्दूस उस आदमी के नेकियां लेगा, चूंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, नेकियां तो नेकी है, नेकियां लेगा उस आदमी को देगा जो गुनाह का किया हो, यानी ज्यादती किया है, उस आदमी को देगा, यहां तक के उसके नेकियां पूरे खत्म हो जाएंगे। फिर मुतालिबा करने वाले लोग आते रहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे ये दिया, ये दिया। आखिर में बीवी साहिबा भी आएगी, किताब में लिखा हुआ है बीवी साहिबा भी आएगी। अल्लाह मेरे साथ में बहुत ज्यादती किया, इसका तो मामला होगा, मगर ये महर लिखाया अपनी शान और शौकत के वास्ते, अपने लोगों में शोहरत जगाने के वास्ते, बगैर महर दिए के मर को गया, दे मेरा महर दिला। अल्लाह बोलेगा कि भाई महर का देना फर्ज है, फर्ज जी, वाजिब है, फर्ज है। वो क्यों नहीं दिया? कहा कि नहीं दिया अल्लाह, नजराना तो लिया, देख हुंडा तो लिया, नजराना तो लिया। क्या नजराना लेना, हुंडा लेना, मंके लेना, ये सब हराम था, हराम। बल्कि औरत के पास से कोई चीज लेना ये मर्द की शान के खिलाफ। राऊर वाड़ी के पास एक गांव है राऊर, मेरा एक बयान था, वहां पर शादी का मामला भी था। शादी के वक्त में मैं बयान कर रहा था, तो कहा अरे भाई महर का मामला तो फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है देना, लेकिन ये हुंडा लेना, मंके लेना कहां से जायज है रे भाई, ये तो हराम है। अगर कोई आदमी किसी वजह से ले लिया, खैर ले लिया, अब शादियां हो गई,
बहुत सारे लोगों की शादियां होंगे, लिए भी होंगे। अब क्या करना? तो मैं बोला एक सवाल का जवाब मैं ही देता हूं, अब वो पैसे वापस करना। किसी के पास लिए थे, बीवी के पास, उसके बाबा से लिए थे, उसके भाई से लिए थे, उसके रिश्तेदारों से लिए थे, अब उसको वापस कर देना, वरना क़यामत के दिन देना पड़ता है। तब उसमें से एक साहब उठकर बोले, मौल साहब अब बीवी तो खैर है, उसका बाप भी मर गया, उसकी अम्मा भी मर गई, उसके भाया भी कोई भी नहीं है, अब देना तो किसको देना? का बीवी है ना, है, उसको दो। ये भाई तेरे बाबा के पास से लिया था, ये तू मालिक है, ये ले ले। कम से कम क़यामत के दिन छुटकारा तो होगा, वरना वहां पर पकड़ में आ जाएंगे आप। अब एक साहब घर गए, अब वो नहीं मालूम क्या बेचारी से बीवी से अपने बोले कि भाई महर का देना जरूरी है। कहते मौल साहब बोले बयान में, ये लो महर। अब वह चूंकि कर्नाटक है, जरा ये मौली साहब का सत्यानाश हो, मेरा जीना तोड़ने के बाद से आपको बैठा हुआ है। यानी मतलब यह है कि महर का दिए तो हो सकता है हमारा मामला खत्म हो जाएगा, बीवी शौहर अलग हो जाएंगे, ऐसा समझी बेचारी हो। अब वो रो के गालियां देना शुरू कर दी, तो वो सीधा भाग कर आया मेरे पास। वो मेरे पास नहीं आया, वो अब्दुल अजीज साहब वहां के, वो एक बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी थे, उनके पास आकर बोला, तो उन्होंने आकर मेरे कान में बोले, मौल साहब एक मामला पेश आया है, अब उसको क्या करेंगे, कैसा हल करेंगे? मैं बोला क्या हुआ? अभी एक औरत रोलते बैठी हुई है, उसका महर इन्हें देना चाह रहा है, वो औरत लेना नहीं चाह रही है। मैं बोला भाई अब उसको समझाना तो पड़ेगा। खैर गए, उसके बाद समझा के गया, भाई ये महर का लेना तुम्हारा जीना टूटना नहीं है, यानी तुम निकाह से गए दूर होना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे महर का पैसा है ये तुम्हारा हलाल मामला है, ये तुम्हारी जो है अमानत है, ये तुम ले सकते हैं। अब लेकर तुम अपने शौहर को भी वापस दे सकते हैं, ये अलग बात है, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों किसी को भी तकसीम कर सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब ये महर का पैसा कोई आदमी मुझे ला कर देता है तो मैं उसका शहद खरीदता हूं, और जो आदमी बीमार बनकर आता है या परेशान होकर आता है तो मैं उसको पानी में मिला कर देता हूं, ले ये हलाल की कमाई का पैसा है, ये चीज है, इसको पी ले, ये शिफा है। इतना पाक माल है वो जो औरत का अपने महर का पैसा होता है। सुना जो उस बेचारे को समझाने बात कर रहे हैं, हाँ अगर ऐसा है तो फिर ले लोगी, ऐसा है तो ले लोगी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारा मामला हमारे पास ऐसा हुआ होगा, लेकिन बेहतर यह है कि उसको अदा कर देना अपनी जिंदगी में है, वरना मैयत के पास लेकर के बिठाकर चुरिया फोड़ते वक्त माफ कर माफ कर, उन्हें बोली माफ क्या करूं, अब गया फिर माफ नहीं करे तो क्या करूं? आता क्या जिंदा होकर? जिंदा होकर नहीं आता। मैं एक औरत को अपने कानों से सुना, कहा जब शौहर के पास लेकर आगे बेटा माफ कर, कहा कि माफ कैसे करूं? ये अल्फाज बोलिए, भाई माफ कैसे करूं? मेरा दियो बोलो हिस्सा, ये दो जो बच्चे हैं ये दुश्मन है मेरे खिलाफ है, ये जाने के बाद में मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मेरा हिस्सा मेरे को मिल जाएगा, फिर इसको माफ करूंगी। अजीब और सारे का सारा मजमा सख्ते में आ गया। बहरहाल मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये चीज तो खैर आज, लेकिन कल क़यामत में सकता तो क्या होगा, बल्कि अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। उस वक्त में बोलेगा कि खुदा खैर का मामला करे, उस वक्त में ही मैं मामला अगर पूरा करता तो शायद आज नहीं होता। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने का नाम है, जिसको करने को कहा करना, जिससे मना करने के लिए कहा उससे रुक जाने का नाम दीन है। इसी का नाम कुर्बत खुदाबंदी है। सवाब तो मिलेगा जो आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मंशे को पूरा करने का नाम दीन का मुकम्मिल करना है। अल्लाह हमको इस बात की समझ अता फरमाए। वमा